नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अब केजरीवाल तो लंबा नप गया है। इसकी संभावना है, पूरी तरीके से यह माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी बाहर नहीं निकलने देगी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मनीष सिसोदिया तकरीबन 14 महीने से जेल के अंदर है, बेल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन भी वापस कर दिया गया। जज साहब ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि अभी कोई उपाय नहीं है बाहर जाने का। उसी तरह से जैसे संजय सिंह और विजय नायर जेल के अंदर महीनों से पड़ा हुआ है, अब केजरीवाल भी तिहाड़ के अंदर ही होगा। दिल्ली के तिहाड़ी सीएम के ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में मंथन चल रहा है, वही एक जगह और है जहां पर अब आगे सीएम को बर्खास्त करने या इस्तीफा देने के दबाव बनाने के लिए भी मंथन चल रहा है। यानी दो तरफ से अरविंद केजरीवाल घिर चुका है। एक तरफ तो एलजी का है, जो कि जैसे ही ईडी ने तिहाड़ जेल भेजा अरविंद केजरीवाल को, वैसे ही एलजी वीके सक्सेना ने अपने लीगल टीम को एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि ये तो वीके सक्सेना पहले से ही कर रहे थे जब ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल गया था, लेकिन लीगल एडवाइजर जो वकील है एलजी के, उन लोगों ने कहा कि अभी तो ईडी की हिरासत में है, अभी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, अभी वो जेल नहीं गए हैं, इसलिए संवैधानिक प्रावधान जो है उसके अनुसार आप आगे राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट नहीं दे सकते कि यहां पर अभी दिल्ली के अंदर बिना चीफ मिनिस्टर के व्यवस्थाएं खराब हो रही है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून अलग है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद विधानसभा लाया गया है, उससे यहां की व्यवस्थाएं बदलने की बात ही की गई थी कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। लेकिन जैसे यहां पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सांसद के बीच की कड़ी होती है वो गायब है, और इसके कारण कुछ विकास प्रभावित होता है। हालांकि ये सही तथ्य नहीं था। ये उस समय कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि दिल्ली के नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाए, और इसीलिए दिल्ली में विधानसभा लाया गया था। यह तर्क तो दिया गया कि डेवलपमेंट प्रभावित हो रही है, लेकिन मकसद यही था कि दिल्ली के जो नेता हैं खुश नहीं थे, और उनको लगता था कि हम अगर दिल्ली के नेता हैं और पॉलिटिक्स में हैं तो या तो हम सांसद बन सकते हैं या कारपोरेटर बन के सीमित रह सकते हैं, यहां तीसरा कोई आधार ही नहीं है। और इसलिए कांग्रेस ने यहां पर फिर से विधानसभा लाया, जो कि पहले ही खत्म कर दिया गया था, और अब उसी व्यवस्था को फिर से चर्चा में लाया जा रहा है कि या तो दिल्ली के विधानसभा को भंग कर दिया जाए या फिर सीएम केजरीवाल एक फैसला लें, वो या तो इस्तीफा दें या फिर एलजी इसके लिए राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट भेजेंगे कि अब बिना सीएम के दिल्ली की व्यवस्था चरमरा रही है, और ये यूनियन टेरिटरी लॉ के अनुसार सही माना जा रहा है। इसलिए एक मंथन दिल्ली के राजभवन में चल रहा है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना वकीलों के साथ राय विचार कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल के अंदर है तो क्या जेल से दिल्ली की सरकार चलाई जा सकती है, और अगर दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, विकल्प हैं इनको हटाने के लिए, बर्खास्त करने के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी में अभी दूर दूर तक संभावना दिख नहीं रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में है। वो तो सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर और दिल्ली में लोगों के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर भी सीएम रहेंगे। और फिर दूसरा आधार यह भी है कि अगर इस्तीफा देता है तो फिर उसने जो करोड़ों खर्च करके शीश महल बनाया है वो भी उसके हाथ से छिन जाएगा, जिसे वो मुख्यमंत्री बनाएगा, वो मुख्यमंत्री आवास का उपयोग करेगा, और फिर सुनीता केजरीवाल के सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि वहां पर कुछ दिन के लिए तो सहानुभूति में
कोई भी मुख्यमंत्री एडजस्ट कर सकता है, ज्यादा दिन तक नहीं। यही बात पहले मनीष सिसोदिया के समय में भी हुई थी, जब उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना दोनों जो मंत्री बने थे, उन्होंने कहा था हम मनीष सिसोदिया के परिवार को अपने ही बंगले में रहने देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। ये उनके परिवार को यानी कि उनकी पत्नी को वहां रहने नहीं दिया गया, वो अपने घर में ही शिफ्ट हुए। इसलिए अब स्थितियां बदल चुकी है और एलजीबीके सक्सेना इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुछ दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं सौंपता है तो हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। दिल्ली को बिना सीएम के नहीं रखा जा सकता और इसलिए राष्ट्रपति से एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि दिल्ली में व्यवस्थाएं चल नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना कई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है और उनके तबादले से लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की बात है, जो भी दिल्ली में जो अधिकार एलजी को मिले थे उसमें 3 का पैनल बनाया गया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, ये तीनों के पैनल ही डिसाइड करते हैं। उसके लिए इन सेक्रेटरीज को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी पड़ती है और ये जो अधिकारी हैं क्या तिहाड़ जेल के अंदर जाकर बैठक करेंगे? ये इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, सबूत हैं और आधार हैं, जिसके बाद एलजीबीके सक्सेना ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अब जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त किया जाए। तीसरी बात, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है और जैसे ही तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, आम आदमी पार्टी में कई लॉबी तैयार हो चुके हैं। ऐसे तो जब हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था उसी समय से दिल्ली के आम आदमी पार्टी में लॉबिंग चलने लगी थी और उसमें एक के बाद एक लॉबी सामने आ रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी लोगों में, जिसे अरविंद केजरीवाल ने जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, वो लोग बैटिंग कर रहे थे केजरीवाल के लिए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ वो नेता थे जो कि केजरीवाल के नजदीकी नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत किए हुए हैं और इसलिए अब यह चर्चा होने लगी है, विद्रोह होने लगा है आम आदमी पार्टी के भीतर कि क्या हम एक तिहाड़ी सीएम के नाम पर चुनावी मैदान में जाएंगे? क्या हम जनता को यह बताएंगे कि हमारा सीएम, आपका सीएम जेल के अंदर है, लेकिन जेल के अंदर से सरकार चल रही है, अधिकारी वहां जा नहीं पा रहे हैं, मंत्री फाइल लेकर अंदर जा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यह नहीं चलने वाला है। अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द डिसाइड करना पड़ेगा और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच अलग अलग बैठ के चल रही है, विद्रोह का वातावरण तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ईडी के पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना का नाम लिया, उससे पहले कैलाश गहलोत जिससे ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की है, ये 3 नेता तो ऐसे ही बाहर दिखाई पड़ रहे हैं कि अब इनका नंबर सीएम के लिए नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे भी अरविंद केजरीवाल इन तीनों को सीएम के लिए, सीएम के दौड़ में शामिल करना नहीं चाहता था और इसलिए सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना को विजय नायर के साथ जोड़ दिया। लेकिन अब आगे सवाल यह उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो दूसरे गैंग के नेता हैं, केजरी गैंग के नेता, उसमें से अभी 3 नेता ऐसे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल को अब भी भरोसा है। उसमें एक है दिलीप पांडे, जो शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है, पहले संगठन में काम किया, उसके बाद विधायक बनाया गया, अब तक मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि दिल्ली में मंत्री तो 7 ही हो सकते हैं, जिसमें एक मंत्रालय यानी कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए थे और दूसरे 6 और जो मंत्री हैं उसमें से 3 मंत्री की बात करें, यानी सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना और गोपाल राय, ये 3 मंत्री उनके नजदीकी माने जाते रहे। लेकिन
कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलेना के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब तलवार लटक रही है, नोटिस आने वाला है। तो इसमें अब गोपाल राय बच चुका है, दिलीप पांडे बच चुका है और तीसरा एक दुर्गेश पाठक बच चुका है, जिसमें दिलीप पांडे भी लॉबिंग कर रहा है। अब मीडिया में सामने आकर चिल्लाकर अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करने लगा है ताकि उसका भी नंबर सीएम के दौड़ में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक, जो कि अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है, हालांकि दुर्गेश पाठक का भी नाम इस शराब घोटाले में आया है क्योंकि गोवा में उसने ही चुनावी माहौल तैयार किया, इंचार्ज वही था। और वहां पर जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह कहा गया कि दुर्गेश पाठक वहां पर पैसा बांट रहा था वहां के विधानसभा प्रत्याशियों को। लेकिन इससे पहले दुर्गेश पाठक को पंजाब में भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, दिल्ली में भी जिम्मेदारी दी गई थी, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी जिम्मेदारी दी गई थी और अभी केजरीवाल के नजदीकी नेताओं में से एक माना जाता है। लेकिन दुर्गेश पाठक युवा नेता है और आम आदमी पार्टी में अभी उसकी पकड़ इतनी नहीं है कि केजरीवाल के बिना उसे मानने वाले लोग उनके साथ हों। केजरीवाल जब तक है तब तक तो दुर्गेश पाठक की भूमिका बहुत बड़ी रही, लेकिन केजरीवाल के जेल जाने के बाद दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी के विधायक ही पसंद नहीं कर रहे हैं और यही स्थिति दिलीप पांडे की भी है। अब गोपाल राय अलग से अपना गुटबंदी कर रहे हैं और उनके सामने कंपटीशन सिर्फ सुनीता केजरीवाल के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से मंच पर सुनीता केजरीवाल को लाया गया है, आम आदमी पार्टी के कई नेता ये सोचने लगे कि केजरीवाल अगर इस्तीफा देता है या फिर बर्खास्त किया जाता है तो जिस तरीके से मंच पर सुनीता केजरीवाल को दिखाया जा रहा है, लाया जा रहा है, राजनीति में एंट्री करवाई जा रही है और पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा चुकी थी उसे वॉलेंटियर रिटायरमेंट दिलवाकर, तो इससे तो यही लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल दूसरे किसी नेता पर भरोसा नहीं कर रहे बल्कि सुनीता केजरीवाल पर ही भरोसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कई गुट बन चुके हैं। सारे गुट एक दूसरे के विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसका समर्थन बड़ा होगा, किसके साथ ज्यादा विधायक होंगे और इसके लिए लॉबिंग इस तरह हावी है कि अलग अलग गुटों की बैठक अलग अलग होती है। अभी सौरभ भारद्वाज हो, अतिशी मरलेना हो, कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो या दिलीप पांडे हो, दुर्गेश पाठक हो, ये सारे लोग जो हैं एक साथ बैठकर मीटिंग नहीं करते सारे विधायकों के साथ, बल्कि अलग अलग विधायकों को, अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने लिए मीटिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि 4-5 गुटों में आम आदमी पार्टी विभाजित हो चुकी है और तिहाड़ में बैठा अरविंद केजरीवाल इसे मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो चाह रहा है कि जितना दिन हो सके हमें इस्तीफा से बचें और एलजी के एक्शन से भी बचें, उसके लिए अलग अलग उपाय किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस्तीफा हुआ या बर्खास्तगी हुई, आम आदमी पार्टी गुटों में जो बची हुई है वो विद्रोही गुटों में विभाजित हो जाएगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।